आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल राम ने भक्ति पर बहुत प्रकाश डाला, भक्ति की गहराइयों को, उसके लाभ को, उसकी सार्थकता को, बहुत कुछ राम ने कल कहा, अपना खजाना दिखा दिया राम ने। लेकिन सवाल है, खजाना प्राप्त कैसे हो, किस प्रकार से प्राप्त हो? ये भक्ति ही वह खजाना है, लेकिन पाएं कैसे भक्ति को? यह तो सबसे गूढ़ प्रश्न है, रहस्यात्मक प्रश्न है। ये भक्ति ही तो नहीं मिलती है, कैसे प्राप्त हो भक्ति? और इस भक्ति की अन्य विशेषताएं क्या हैं? तो राम इस पर भी आज प्रकाश डाल रहे हैं। कहते हैं भक्ति स्वतंत्र। सबसे पहली बात तो ये भक्ति स्वतंत्र है, राम कह रहे हैं समझ लो। अन्य सभी मार्ग में कहीं न कहीं परतंत्रता है, बंधन है, बाधाएं हैं, लेकिन भक्ति परम स्वतंत्र है। पूरी स्वतंत्रता है भक्ति में। आपको बड़े ध्यान से समझना कि कैसी स्वतंत्रता है। लोगों के सारे वहम कट जाएंगे अगर इस बात को समझ लिया तो। राम स्वयं बता रहे हैं कि जो मेरी भक्ति है वह परम स्वतंत्र है, उसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। और भक्त तो न जाने कितने प्रकार के बंधनों में उलझे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं बुरी तरह से, कांप रहे हैं बुरी तरह से कि भक्ति में कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, भयभीत हैं। राम ने पहले ही वार में, पहले ही बाण से इस बात का पूरी तरह से खंडन कर दिया कि भक्ति कोई बंधन है, भक्ति परम स्वतंत्र है। राम कह रहे हैं सकल सुख खाने और सभी सुखों की खान है। सारे सुख निकलते हैं भक्ति के भीतर से। खान के अंदर से क्या निकलता है? खनिज पदार्थ, सोना, हीरे, चांदी, सब कुछ खान में से ही निकलता है। तो राम कह रहे हैं जो भक्ति की खान है ना, ये ऐसी है कि जिसके अंदर से सभी प्रकार के सुख निकलते हैं, सभी सुख। दुख तो है ही नहीं भक्ति में, सुख ही सुख हैं। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अब असल बात पर राम आ रहे हैं। कहते हैं कि अब ये भक्ति मिले कैसे आप सबको? तो ये जो प्राणी है भक्ति चाहता है, लेकिन बिनु सत्संग पावहि न प्राणी। बिना सत्संग के प्राणी इस भक्ति को नहीं पा सकता। अब सत्संग को समझ लीजिए। आप कहेंगे समझे समझाए बैठे हैं हम, सत्संग को आप क्या समझाएंगे? बिल्कुल सही है। आधे घंटे बैठ के तालियां पीट पीट के राधे 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 राधे, जय सिया राम, जय सिया राम, राम राम, जय हनुमान, हरे राम हरे कृष्ण इत्यादि आधा एक घंटा डेढ़ घंटा तालियां पीटी, नाचे कूदे और कहा बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, हम सत्संग से लौटे हैं। राम इस सत्संग की बात नहीं कर रहे हैं। यह भी सत्संग है, लेकिन राम इस सत्संग की बात नहीं कर रहे। अब ये कौन सा सत्संग है? ये वाला सत्संग प्राइमरी सत्संग है। प्राइमरी, प्राथमिक। जैसे छोटे बच्चे को क ख ग पढ़ाते हैं, कायदा पढ़ाते हैं नर्सरी में, प्ले स्कूल, ये आरंभिक सत्संग है। लेकिन राम जिस सत्संग की बात कर रहे हैं वह है सत्य का संग। सत्य के संग को ही सत्संग कहा गया कि जब प्राणी सत्य का संग करता है। अब सत्य का संग क्या? कि किसी ऐसे व्यक्ति का संग जिसने सत्य को पा लिया हो। अब उसका जब संग करेगा तो सत्य को प्राप्त हुआ वह व्यक्ति क्या करेगा? वह सबसे पहले तुम्हें सत्य रूप बनाने का प्रयास करेगा और तुम्हारी सर्जरी करेगा, शल्य चिकित्सा। भीतर के जो सड़े गले अंग हैं सबको निकाल के काट के फेंक देगा, चिकित्सा करेगा। अब वही चिकित्सा कोई करवाना नहीं चाहता, क्योंकि जो जीवित गुरु है, लाइव गुरु और सत्य को उपलब्ध गुरु, वह तुम्हारा पोषण नहीं करता, तुम्हारे अहंकार का तुष्टि नहीं करता, तुम्हारे अहंकार की।
वह तोड़ता है तुम्हारे अहंकार को जितना तोड़ सकता है। और ऐसे गुरु के पास लोग जाना पसंद नहीं करते जो उनके अहंकार पर चोट करे। वे तो ऐसे गुरु के पास जाना पसंद करते हैं जो उनके अहंकार को बढ़ाए, जो कहे आपके अवगुणों को भी गुण बनाकर प्रस्तुत करे, ऐसे गुरु के पास। लेकिन जो वास्तविक गुरु होता है वो तो बड़ी काट छाट करता है, बड़ी काट छाट करता है, बहुत डांटता है, डपटता है, कठोर होता है, कठोर अनुशासन देता है। उसे सत्य का संग कहते हैं, क्योंकि वो देखता है आपके भीतर। जहाँ कहीं भी कोई असत्य देखता है उस असत्य को, कांटे को निकालना चाहता है। और जो कोई कांटा निकालता है हम उसी का हाथ रोक लेते हैं कि नहीं निकाल, बहुत दर्द हो रहा है। कांटा रहे वो ठीक है, पर निकाल मत, दर्द बहुत हो रहा है। तो राम कह रहे हैं कि ये जो प्राणी है ना, ये भक्ति तब तक नहीं पा सकता जब तक कि वह सत्य का संग ना करे, सत्संग ना करे। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। और सत्संग किससे मिलता है? संतों से। केवल संत ही सत्संग करा सकता है और कोई नहीं। और संत कैसे मिले? पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। पुण्यों के पुंजों के बिना। राम ने क्या कहा, फिर से समझ लो। पुण्यों का पुंज, पुंज कहते हैं जैसे कि लाखों करोड़ों दिए एक साथ जल जाएं तो प्रकाश पुंज पैदा होता है। करोड़ों दिए, तो आपके करोड़ों अरबों खरबों जन्मों जन्मों के पुण्य जब बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत इकट्ठे, तो पुण्यों का एक पुंज बनता है। बहुत रोशनी हो जाती है पुण्यों से। अब इतनी रोशनी हो गई पुण्यों की, तो उन पुण्यों के प्रकाश से संत से मिलना हो जाता है। तब मिलना होता है जब जन्मों जन्मों के संचित पुण्य अपना प्रभाव दिखाते हैं, तब संत मिलते हैं, ऐसे नहीं मिल जाते। ये मत सोच लेना कि राह चलते संत पड़े और आपको मिल जाएंगे। मिल भी जाएंगे तो संतों को आप पहचान नहीं पाएंगे। और भूले भटके किसी ने कह भी दिया ये संत है, उसके पास चला जा, चले भी जाएंगे तो खाली हाथ लौट आएंगे, क्योंकि अहंकार इतना भीतर भरा होगा, संत को पहचानेगा ही नहीं, वो लौट आएगा। तो संत से मिलना ना मिलना सब बराबर रह जाएगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। राम कह रहे हैं कि जब संत मिल जाते हैं तो उनकी संगति से क्या होता है, ये जो आपके संसार के आवागमन का चक्र है ना, वह नष्ट हो जाता है। क्योंकि संत इतना निखारता है, इतना निखारता है, इतना संवारता है कि उस निखारने संवारने के अंदर बिल्कुल वही की वही आत्मा फिर से प्रकट हो जाती है जो मैली कुचैली होकर आई थी। फिर से कहते हैं ना, दास कबीर जो कि द्योतर धीनी चदरिया। अगर चादर मैली भी हो गई है तो सत्संगति के प्रभाव से वह धुलकर फिर से साफ हो जाती है। और केवल संत ही उस मैली चादर को धोने की क्षमता रखते हैं। उन्हें वह कीमिया पता है, वह विधि पता है। इसलिए संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? कि आपके अनंत जन्मों, और लोग क्या करते हैं, अनंत जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप यदि संत की प्राप्ति भी हो जाती है तो उधर से फिर माया अपना खेल शुरू करती है। माया कहती है, देख ये तो तेरे को बहुत डांट रहा है, तो निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, तू तो इतना बड़ा आदमी है और इतना बड़ा आदमी किसी की डांट खाए। संत तो बहुत कुछ करवा देते। संत तो आपसे कहेंगे कि जरा उठा झाड़ू और लगा, और बस वहीं बात बिगड़ जाएगी। आप कहेंगे कि मैं इतना बड़ा अफसर, मैं तो इनके पास गया था कि ये मुझे अपने पास बिठाएंगे, फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे, और ये मुझे कह रहे हैं झाड़ू लगा। तो नहीं चाहिए ऐसा संत जो हमसे झाड़ू लगवा दे। वो कहेगा झूठे बर्तन साफ कर। नहीं चाहिए ऐसा संत
जो झूठे बर्तन साफ करवाए हमसे। वह कहेगा कि बागवानी कर, पौधों में पानी दे। मनुष्य कहेगा नहीं चाहिए ऐसा संत, तो माया घेर लेगी। एक झंझट थोड़ी ना है। लेकिन 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 राम ने कल कह दिया था कि मेरी बात सुनो और दृढ़ता पूर्वक इसे हृदय में ग्रहण कर लो, पकड़ कर रख लो। अगर राम की बात दृढ़ता पूर्वक पकड़ कर रख ली हृदय में, फिर माया प्रभाव नहीं डाल सकती, कतई नहीं डाल सकती। और फिर जब संत से मिलना होगा तो संत को आप अपना सर्वस्व समर्पित कर देंगे और संत से कहेंगे कि तू काम कर हम पर। ऐसा समझिए इसे, संत का मिलना क्या है कि मानकर चलिए एक जीवात्मा है पत्थर। अब वह पत्थर किसी मूर्तिकार के हाथ में पड़ जाए, और मूर्तिकार है संत, तो मूर्तिकार सबसे पहला काम क्या करेगा? छेनी हथौड़ा उठाएगा और पत्थर घबरा जाएगा कि अरे ये मैं किसके पास आ गया। और वो संत जो गुरु रूप में है, जो सत्संग कर रहा है, वो सत्संग क्या कर रहा है? वो छेनी हथौड़े चला रहा है। उसका छेनी हथौड़े चलाना ही सत्संग है। अब पत्थर तड़पेगा, छेनी हथौड़ा पड़ रहा है, चोट पड़ रही है, एक एक अंग कट रहा है। कट क्या रहा है? अहंकार गिर रहा है। जो छेनी हथौड़ा चलता है जब मूर्तिकार का, तो पत्थर का अहंकार कटता है उससे। और जब अहंकार सारा कट जाता है तो सामने एक सुंदर प्रतिमा निकलकर सामने आती है तब। लेकिन उससे पहले ही पत्थर मूर्तिकार से कहता है कि ये जोड़े हाथ, हमें अपने को मूर्ति नहीं बनवाना, हम ऐसे ही हैं जैसे ठीक है। ये छेनी हथौड़े हमसे नहीं सहन होंगे, तू बस कर। और ऐसे लोग माया से प्रेरित होकर, भ्रमित होकर फिर से भटक जाते हैं, और जो गुरु पर छोड़ देते हैं सब कुछ, मूर्तिकार पर छोड़ देते हैं। जिस पत्थर ने अपने आप को मूर्तिकार के भरोसे छोड़ दिया, हवाले कर दिया और कहा कि ले कर तुझे जो करना है, तब राम कहते हैं वह सत्संग निखारता है, तराशता है और तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रतिमा के रूप में निकाल कर सामने ले आता है। तो मेरी भक्ति प्राप्त होती है सत्संग से, और सत्संग करा सकता है केवल संत, और संत मिलते हैं संचित जन्मों के पुण्यों से। अब बड़ा संभल कर रहिए आप, राम ने पहले ही कह दिया था इस बात को। और ये क्या करते हैं? सत्संगति संस्कृति कर अंता। और ऐसे ही सत्संगति, ऐसा ही सत्संग, यही सत्संग जो मूर्तिकार और पत्थर वाला सत्संग है, जो उपनिषदों का सत्संग है। उपनिषद क्या है? उपनिषद का अर्थ है कि जब शिष्य गुरु के निकट बैठ जाता था, उपनिषद केवल शिष्य होता था और गुरु होते थे, तीसरा जना कोई नहीं होता था, 2 जने होते थे। एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, गुरु बैठा है, शिष्य बैठा है, इसे उपनिषद कहते हैं, गुरु के निकट बैठ जाना। तो जब पत्थर मूर्तिकार के निकट बैठ जाता है, हिलता नहीं, डुलता नहीं, उसे काम करने देता है, तब सत्संग घटित होता है। और यह सत्संग कैसा है? जो इस संसार का अंत कर देता है, आवागमन के बंधनों से मुक्त कर देता है। उसी मुक्ति की ओर बढ़ना है, उसी मुक्ति की ओर। अपनी खोपड़ी को बीच में नहीं लाना है। अगर पत्थर अपने आप को बीच में लाएगा तो मूर्तिकार को ढंग से काम नहीं करने देगा, बिल्कुल भी नहीं करने देगा। होता है ना, ऑपरेशन थिएटर में हम पूरी तरह से अपने आप को चिकित्सक के हवाले कर देते हैं। उसके हाथ में चाकू है, बड़ा भयंकर चाकू डॉक्टर के हाथ में, लेकिन फिर भी हम डरते थोड़ी ना है। हमें ये थोड़ी ना होता है कि इसके हाथ का जो चाकू है, जो बदमाशों के हाथ में चाकू होते हैं उनमें तो कुछ भी धार नहीं होती, जो धार डॉक्टर के चाकू में होती है। लेकिन फिर भी हम नहीं डरते, पता है कि हमारा शरीर चीर फाड़ कर देगा ये, लेकिन एक भरोसा होता है कि जो अनावश्यक है, जो हानिकारक है, ये चाकू सर्जरी करके उसे निकाल देगा।
तो वही जिस पत्थर को ये भरोसा होता है कि जो मूर्तिकार है, ये जो फालतू के पत्थर मेरे चारों तरफ हैं, जिसने मेरी भीतर की उस सुंदर प्रतिमा को ढक दिया है, उन्हें ये तराश देगा, काट छाट करके सब फेंक देगा एक तरफ, और जो सार रूप है वही रह जाएगा। तब सत्संग घटित होता है। राम इतने मूल्यवान सूत्र इतनी सहजता से हमें दे रहे हैं, मुफ्त में, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। अब देखना यह है कि कौन इसे कितना सहेज कर रखता है। राम राम।